चलिए विद्यार्थी, तो इसमें चैप्टर हमारा 2 है और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें पढ़ना है। चैप्टर का नाम है साम्यवाद, यानी साम्यवाद और समाज, यानी समाजवाद बोलिए और साम्यवाद बोलिए। यहाँ पे समाजवाद कर देते हैं, चाहे साम्यवाद बोलिए या साम्यवाद बोलिए, ठीक है। चाहे इसको ठीक से कर देते, रुक जाइए 1 मिनट। समाजवाद, ठीक है, समाजवाद या आप इसी में साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद। एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है यहाँ से कि समाजवाद और साम्यवाद में अंतर लिखे, ठीक है। जो आपके एग्जाम में 4 नंबर के आता है, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा और आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। इससे पहले जो है हम आपको यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर सा देख लीजिए। 1 से लेके 4 वीडियो में कंप्लीट किए हैं, बहुत ही अच्छा से किए हैं, बहुत ही डिटेल्स है। उसको आप ज़रूर से नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इसमें जो है देखेंगे, इसमें जो पढ़ना है हम लोगों का, जो समाजवाद का जो शुरुआत होता है वो जो होता है औद्योगिक क्रांति से, ठीक है। औद्योगिक क्रांति से आपसे सवाल पहला पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति कब हुआ था। अच्छा, औद्योगिक क्रांति क्या होता है? औद्योगिक क्रांति क्या होता है? औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति पहले बताइए कब हुआ और क्यों हुआ? ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था 18वीं शताब्दी में। और औद्योगिक क्रांति उसे बोलते हैं कि पहले के समय में जो था हाथ से कोई भी सामान बनता था, ठीक है, हाथ से बनाया जाता था, उसी चीज़ को अब मशीनीकरण द्वारा बनने लगा, उसी को नाम पड़ गया औद्योगिक क्रांति, ठीक है। यानी जो चीज़ मशीन के द्वारा बनता है, जो जैसे कि कपड़ा है, कपड़ा बनाना, कोई भी चीज़ बनाना, वो सब क्या है, मशीनीकरण द्वारा बनता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको पूछा जाए कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम पहले कौन देश में हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। किस में हुआ? इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी आप लोग बताइएगा क्या होगा, ठीक है, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में ये औद्योगिक क्रांति हुआ था पहले, और 21 शताब्दी में हुआ था, तो 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18वीं शताब्दी। उसके बाद जो है आप लोग, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें औद्योगिक क्रांति से ही 2 राज्य की यहाँ पे यानी कि निकल के आता है, 2 मतलब कि उत्पन्न होता है यहाँ से 2 चीज़। कौन 2 चीज़ होता है? तो अमीर और गरीब। कौन होता है? अमीर और गरीब। अभी आप जान ही रहे हैं कि अमीर कितना है भारत देश में, है ना, और अमीर और यहाँ पे गरीब, ठीक है, यानी अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, ठीक है। यहीं से निकलता है, कहाँ से? औद्योगिक क्रांति से। ये याद आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अमीर वर्ग को ही बोलते थे पूंजीपति वर्ग। क्या बोलते हैं? पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति का मतलब पैसा वाला, है ना, पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग। इसी को और नाम से जानते हैं पूंजीवाद, इसी को बोलते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद उसको बोलते हैं जो प्राइवेटेशन होता है, जो सरकार के उस पर किसी प्रकार की हक नहीं होता, उसमें प्राइवेट लोगों का हक होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हैं बहुत सारे, मतलब कि अभी भारत देश में देख रहे हैं तो कुछ जो गवर्नमेंट है जो बहुत सारी चीज़ को प्राइवेटेशन कर रहे हैं, है ना, तो उस प्रकार वो में कौन आ जाएगा? पूंजीवाद आ जाएगा, पूंजीवाद में आ जाएगा, ठीक है। तो पूंजीवाद से बचने के लिए क्या करता है जनता? उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है ना, पूंजीवाद, इसको बोलते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद में वो लोग होते हैं जो पैसे वाले, धनी वाले लोग होते हैं, और उसका विरोध करने के लिए कौन होता है? गरीब होता है ना। तो गरीब में कौन आता है? श्रमिक, मजदूर, किसान, ये सब जो है गरीब वर्ग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं श्रमिक, श्रमिक, या बोल सकते हैं मजदूर, है ना, या किसान। तो ये आ जाएगा आपको गरीब वर्ग में। तो इसमें हम देख लिए कि औद्योगिक क्रांति का हुआ। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि औद्योगिक क्रांति किस वर्ष हुआ? तो आपको जो 18वीं शताब्दी बोलिएगा उसका उत्तर, ठीक है। और किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ से मामला हटता है, अब आता है जैसे कि समाजवाद और साम्यवाद।
यानी समाजवाद और साम्यवाद किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और उसमें चाहे आपसे पूछा जाता है कि समाजवाद और साम्यवाद में अंतर लिखे, तो उसको कैसे बनाइएगा, चलिए देखते हैं उसको भी। अब इस डाटा को मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अटेगा नहीं तो इसको हटाना पड़ेगा। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम दोनों में देखते हैं, समाजवाद में और साम्यवाद में। देखिए यहाँ लिख देते हैं, आप लोग कॉपी में बना के लिखिएगा, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर, ठीक है, ऐसे करके लिखिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं समाजवाद और यहाँ पे लिख देते हैं साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस था, ये समझिए। ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा सा अंतर था। इसमें क्या था, इसमें इस वाला में यानी समाजवाद में था कि इसमें जो लोगों का था यानी क्षमता के अनुसार उसका वेतन दिया जाता था, यानी क्षमता के अनुसार उसका वेतन दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, रुपया दिया जाता था। कहने का मतलब यह है कि जो जितना काम करेगा, जितना उसके क्षमता होगा, उतना उसका वेतन मिलेगा, पैसा मिलेगा। कहने का मतलब अगर वो 100 चीज़ एक दिन में बना दे रहा है तो उसका क्षमता 100 चीज़ बनाने की है। अब कोई 50 बना रहा है तो उसको जो 100 बनाया है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और जो 50 बनाया है उसको फिर उसको उससे कम मिलेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बोले कि इसमें जो है ना क्षमता के अनुसार वेतन देता है ना, क्षमता के अनुसार वेतन मिलता है, क्षमता के अनुसार लिख देते हैं, क्षमता के अनुसार वेतन मिलता है, क्षमता के अनुसार वेतन मिलता है, ठीक है, वेतन मिलता है किसमें, समाजवाद में। अगर आपसे पूछा जाए कि साम्यवाद में कैसे होता है, तो देखिए साम्यवाद में जो होता है, साम्यवाद में आपको क्षमता के अनुसार काम मिलता है। क्या, क्षमता के अनुसार काम मिलता है, लेकिन वेतन जो है ना आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। देखिए तो पहले कैसे ये होगा ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले लिख देते हैं आपको कि इसमें जो है क्षमता के अनुसार काम दिया जाता था, ठीक है, क्षमता के अनुसार, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्षमता के अनुसार काम आपको मिलता था, नहीं दिया जाता था इसमें साम्यवाद में। और इसका वेतन जो था ना, वेतन ये आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है, और नहीं आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार आपको वेतन दिया जाता था, किसमें, साम्यवाद में। अब देखिए क्षमता के अनुसार काम आपको मिलता था कि आप किस तरह के काम करने में कंफर्टेबल है। अब मतलब कहने का मतलब कोई कमज़ोर आदमी है, अब उसको एक भारी सा लाद दीजिए तो वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसी के बोला गया क्षमता के अनुसार काम, है ना। और वेतन उसका आवश्यकता अनुसार मिलता था। कहने का मतलब अगर जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसको जो है कोई बीमारी हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी बीमारी है, जैसे उसमें अगर उसको 2 लाख रुपया लगने वाला तो 2 लाख रुपया सरकार उसमें देता था, किसमें, इसमें जो साम्यवाद में। उसको किसके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। 10 लाख की जरूरत है तो 10 लाख दिया जाता था, यानी उसको जितना जरूरत पड़ता था, आवश्यकता तो था, उस हिसाब से इसमें उसको पैसा दिया जाता था इलाज कराने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें क्षमता के अनुसार ही वेतन मिलता था। और हाँ एक बात इसमें और है, इसमें जो था आपको, इसमें जो है राज्य का अस्तित्व था। राज्य का अस्तित्व का मतलब यह हुआ कि समाजवाद में राज्य यानी राज्य जो था, यानी राज्य का अस्तित्व था, यानी राज्य का इसमें मिला है। अगर राज्य है, अगर इसमें राज्य है समाजवाद में, तो सरकार भी होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें जो है राज्य का अस्तित्व था, राज्य का अस्तित्व था, क्या था, अस्तित्व, ठीक है, राज्य का अस्तित्व था, है ना, अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व था, राज्य का अस्तित्व था इसमें। और अगर राज्य का अस्तित्व था तो इसमें सरकार भी था, ठीक है,
सरकार आएगी, अगर राज है तो सरकार होगा, वहाँ पे कोई ना कोई मंत्री होगा और उसके अनुसार समाजवाद में काम होगा। लेकिन समयावाद के जो लोग थे, समयावाद वाले कहते थे कि नहीं, राज्य का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अगर राज्य का अस्तित्व होता है तो उसका जैसे कि कोई अगर बहुत करीबी है तो उसको डायरेक्ट काम हो जाता था और गरीब के काम होवे नहीं करता था। इसीलिए समयावाद वाले के लोग जो थे वो मतलब कि उसको विरोध में थे, है ना, किसके, समाजवाद के। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य का अस्तित्व होता था। इसके कारण जो है समयावाद वाले बोलते थे कि नहीं, राज्य का भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे डायरेक्ट जाके कोई बात करके कोई काम करवा लेगा। क्योंकि अगर कोई जैसे मंत्री है, सरकार है ना, सरकार है तो उसको जो करीबी है उसका सबसे पहले काम हो जाएगा। इसके कारण बोला कि समयावाद बोला कि नहीं, ये राज्य का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, तो इसको खत्म कर दिया। तो समयावाद में राज्य का अस्तित्व नहीं था। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं राज्य का अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व, ध्यान से देखिए, अस्तित्व नहीं था। अगर राज्य का अस्तित्व नहीं था, है ना, राज्य का अस्तित्व नहीं था तो यहाँ पे सरकार भी नहीं था, है ना। अब राज्य का अस्तित्व है ये नहीं है तो यहाँ पे सरकार कहाँ से होगा, सरकार भी नहीं था यहाँ पर। ठीक है, राज्य का अस्तित्व नहीं था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना समाजवाद में, ध्यान से देखिए, समाजवाद में जो था यहाँ पर ही, यहाँ पे समाजवाद में एक चिंतक था, चिंतक व्यक्ति था। चिंतक से पहले देखते हैं यहाँ पर ही वर्ग समन्वय था। क्या था? वर्ग समन्वय। समाजवाद में वर्ग समन्वय, समन्वय, ठीक है, वर्ग समन्वय जो था यहाँ पर ही, तो इसमें क्या था कि गरीब और अमीर, यानी अमीर और गरीब। ठीक है, ध्यान से देखिए, अमीर और गरीब। इसमें अमीर और गरीब के क्या है, तो देखिए, अमीर और गरीब कहता था कि समन्वय का मतलब यह हुआ कि जो भी अमीर है और गरीब है, अमीर को काम क्या है, गरीब को मिला के चलना, है ना, मिला के चलना, ताकि उसको किसी प्रकार की समस्या आए, परेशानी आए तो उसको मिला जुला के चलना है। लेकिन अमीर वैसे नहीं चलता था, है ना, अमीर वैसे नहीं चलता था। कहने का मतलब यह है कि समयावाद कहता था कि नहीं, अमीर नहीं चलेगा, गरीब के अनुसार अमीर नहीं चलता है। यानी अमीर हमेशा चाहता क्या है, गरीब को नीचे दबाने की, है ना। लेकिन सब अमीर नहीं, कुछ अमीर होता है। ठीक है, तो उसको ये बात समयावाद वाले बोलते थे कि नहीं, अमीर कभी भी एक नहीं हो सकता है, इसको पहले करना पड़ेगा वर्ग संघर्ष। क्या बोला? समयावाद के जो बोले वर्ग संघर्ष बोला। ठीक है, और वर्ग संघर्ष ये जो है शब्द कौन बोला था वो आपको बताएंगे, बने रहिएगा। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष के बारे में ये कौन बोले थे, ये कार्ल मार्क्स जी बोले थे, लेकिन उसको बाद में लिखेंगे। वर्ग संघर्ष का मतलब क्या है कि वर्ग संघर्ष करेगा ना तो ये दोनों आपस में, अब देखिए, अमीर तो ज़्यादा नहीं होता है, अमीर कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो गरीब होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, गरीब। गरीब की संख्या ज़्यादा है तो क्या अमीर के पावर चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें गरीब में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, किसान मजदूर जितने भी होते हैं सब आते हैं। तो ये क्या करेंगे, आपस में जब एक जगह एकजुट होंगे तो अमीर को तो उठा के फेंक देंगे भजा के, है कि नहीं। तो इसलिए बोले समयावाद वाले कि नहीं, वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, तो तभी जाके अमीर जो है एक साथ आ सकता है गरीब के, है ना। अमीर आ सकता है किसके, गरीब के एक साथ आ सकता है, अमीर, ये हो गया गरीब। ठीक है, तो जैसे थे अमीर और गरीब आपस में मतलब कि लड़ेगा, मतलब लड़ने का मतलब है कि गरीबा में जितना भी लोग है सब आपस में एकजुट होकर अमीर से लड़ेगा। तो क्या होगा, एक साथ लड़ेगा तो सब यहाँ पे एक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे तो लड़ता है ना गरीब और अमीर एक साथ, तो यहाँ पे वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाता है। किसका? वर्ग विहीन। ठीक है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होता है। वर्ग विहीन का मतलब यह होता है, वर्ग विहीन का मतलब यह होता है कि इसमें न तो गरीब होगा न ही अमीर होगा, सभी आपस में बराबर होगा, इसीलिए इसको बोला गया वर्ग विहीन समाज। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें बात यह है इसमें कि यहाँ पे जो था ना, यानी समाजवाद में एक चिंतक व्यक्ति थे, समाजवाद में एक चिंतक व्यक्ति थे। चिंतक, एक मिनट रुकिएगा, समाजवाद में एक चिंतक व्यक्ति थे, यानी एक नहीं 4 व्यक्ति थे चिंतक, समाजवाद के चिंतक व्यक्ति। एकदम इसी तरह आप लोग बना के लिखिएगा, ठीक है ना। समाजवाद के 4 व्यक्ति चिंतक व्यक्ति थे। वो कौन कौन थे वो समझिएगा ध्यान से।
एक था सेंट साइमन। कौन था? सेंट साइमन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। सेंट साइमन, सेंट साइमन जी थे। और एक था आपको चार्ल्स फूरियर। क्या था? चार्ल्स फूरियर। ठीक है, चार्ल्स फूरियर, फूरियर। ठीक है। उसके बाद एक था लुई बला, लुई बला, लुई बला। ठीक है, साउंड हम बोल रहे हैं, इसको ध्यान से लिखिएगा। एक था रॉबर्ट ओवेन। क्या था? रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन। ये जो था ना, ये चिंतक था, मतलब समाजवाद के चिंतक था। लेकिन यहाँ पे बात यह समझना है आपको ध्यान से कि सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और लुई बला, ये कौन देश के था? आपसे एग्जाम में पूछता है कि सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और लुई बला कौन देश के था? तो ये फ्रांस के रहने वाला था। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाला था। तो आपको याद रखना है, इन तीनों के एक जगह इकट्ठा करके बता देते हैं कि तीनों व्यक्ति कहाँ के था? फ्रांस के था। कहाँ के था? फ्रांस के। आप लोग कॉपी में लिखिएगा, ठीक है ना। और रॉबर्ट ओवेन कहाँ के था? रॉबर्ट ओवेन, तो रॉबर्ट ओवेन जो था आपको, ये फ्रांस के था, सॉरी फ्रांस करे, इंग्लैंड के था। कहाँ के था? ये इंग्लैंड के रहने वाला था, इंग्लैंड, इंग्लैंड के रहने वाला था। अब बात है यहाँ पे एग्जामिनर पूछता कैसे है कि बताइए समाजवाद के निम्न में से कौन व्यक्ति इंग्लैंड के, मतलब कि इंग्लैंड के रहने वाला था, और इसमें से चारों दे देगा तो आपको क्या मारिएगा उत्तर? रॉबर्ट ओवेन मारिएगा, राइट। अब रॉबर्ट ओवेन के कहना क्या था कि कोई भी मजदूर हो, चाहे कोई भी मजदूर हो, चाहे श्रमिक वर्ग हो, चाहे कोई हो जो काम करते हैं, जिससे आप काम करवाते हैं, तो उसको जबरन कोई काम नहीं करवा सकते हैं। इनका सोच था कि किसी को जबरन काम नहीं करवाना चाहिए। किनका? रॉबर्ट ओवेन की सोच था। बिल्कुल बात है कि आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं और जबरन आपको बोले कि ना इतना काम करना है, आपको इच्छा ही नहीं होता, क्या वो काम कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो रॉबर्ट ओवेन बोलते हैं कि काम कराने के लिए आपको उस मजदूर से मतलब बिहेव अच्छा होना चाहिए, अच्छा से बात विचार करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मजदूर के पूरा मजदूरे समझ लिए, तो ऐसे आपको क्या होगा? काम नहीं कर पाएंगे वो, है ना, उसका दिक्कत होगा। तो यहाँ पे रॉबर्ट ओवेन क्या किए थे कि मजदूर से मतलब काम निकालना था, यानी काम अच्छा करने के लिए मजदूर को समय पर रोटी देने लगे। मजदूर के बहुत समस्या था उस वक्त यहाँ के, है ना, बहुत ज़्यादा समस्या था कि यहाँ क्योंकि राज्य सरकार, यहाँ पे सरकार था, सरकार के मतलब जितना भी यानी सरकार को जितना ज़मीन था उसमें मजदूर खटता था और उसके क्षमता के अनुसार पैसा मिलता था, है ना। तो इस चीज़ को अच्छा नहीं था मजदूर के लिए। तो रॉबर्ट ओवेन क्या किए थे? रॉबर्ट ओवेन जो है मतलब कि देखा कि नहीं, मजदूर को हम किस तरह से उसको लाभ दे ताकि हमारा भी लाभ हो। बोले कि नहीं, मजदूर के खिलाने पिलाने से कोई घटता नहीं है बल्कि फ़ायदा ही होता है। देखिए कैसे किए, तो मजदूर को रोटी दिए, कपड़ा दिए, मकान दिए सुंदर सा बना के एक, है ना, मजदूर को, ठीक है, ताकि उससे लाभ होता था क्योंकि उसी से मतलब कि वो जो है समाजवाद मतलब कि विकास होता है कोई भी देश के, है ना, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मकान बनाए, उसके बाद उसके जो छोटे बच्चे हैं उस सबको पढ़ने के लिए एक शिक्षा की व्यवस्था कराए, उसके बाद एक हॉस्पिटल यानी चिकित्सक का भी व्यवस्था कराए। कौन? रॉबर्ट ओवेन। तो रॉबर्ट ओवेन इतना चीज़ खर्चा करने के बाद, मजदूर पर खर्चा करने के बाद भी जब देखे कि अरे हमको तो इतना बजट है, इतना मतलब कि कमाई हो गया, तो क्यों ना हम मजदूर पे खर्चा और करें अच्छा से ताकि और कमाई हो। लेकिन जो और जो लोग थे अलग सोच विचार के थे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये क्या क्या किए थे। तो ये देखिए क्या क्या किए थे, यहाँ पे लिख देते हैं। ये किए थे, इनका जो था रोटी दिए थे, रोटी, उसके बाद कपड़ा दिए थे, है ना, कपड़ा, उसके बाद जो था यहाँ पर ये शिक्षा यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, मकान की व्यवस्था करा दिए मजदूर के लिए, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ खिलाए एकदम बढ़िया से। तो ये अब सिंपल बात है, बढ़िया से खिलाइएगा तो वो भी आपको बढ़िया से काम करेगा, है ना। और ये शिक्षित यानी शिक्षा की व्यवस्था करा दिए, है ना, शिक्षा की व्यवस्था कराए। उसके बाद चिकित्सक केंद्र खोल दिए, है ना, चिकित्सक केंद्र, चिकित्सक केंद्र खोल दिए ताकि उसका किसी भी प्रकार की उसमें बीमारी समस्या हो तो उसको समय से इलाज हो सके। किसको? मजदूर को, श्रमिक मजदूर को, ठीक है ना। तो चिकित्सक केंद्र भी खोल दिए थे। कौन? रॉबर्ट ओवेन उसके लिए।
ताकि फायदा हो। तो इससे क्या हुआ, इतना रुपया खर्चा इस सब पे करने के बाद भी इनको रॉबर्ट ओवन के फायदा हुआ, लाभ हुआ। तो इसका एक थ्योरी था, रॉबर्ट ओवन बोले थे कि संतुष्ट मजदूर ही, चाहे संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। कौन बोले थे? रॉबर्ट ओवन। तो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछेगा कि रॉबर्ट ओवन के कथन क्या था। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि श्रमिक मजदूर ही, यानी संतुष्ट मजदूर ही संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक मजदूर होता है, यानी संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। ये कौन बोले? ये रॉबर्ट ओवन बोले। ठीक है, तो आपको याद करके लिखना है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। वास्तविक श्रमिक है। कौन बोले थे? रॉबर्ट ओवन बोले थे। देखिए कि रॉबर्ट ओवन के इंग्लैंड नहीं है, रॉबर्ट ओवन जी बोले थे। यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपको ना के लिखिएगा कॉपी में कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ये कौन बोले थे? रॉबर्ट ओवन। ठीक है, रॉबर्ट ओवन जी बोले थे। तो इस प्रकार ये आपको लिख लेना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जो है ये सेंट साइमन जो है, ये सब जो है, इसमें बात एक और समझना है। इसमें इस समयावाद में है ना, समयावाद में यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे छूट गया है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ये पार्ट जो है यहाँ से, ये पार्ट आपका अलग है। ये पार्ट आपका क्या है? ये जो है, ये जो बात हम लिखे हैं, ये आपका समाजवाद का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए इसको यहाँ पर लिखे है। राइट, अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसका वाला समयावाद के, इसमें 2 लाइन छूटा है तो उसको लिख देते हैं। समझिए, समाजवाद के बारे में जो बताए थे, वो बताए थे कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। कौन? एंगेल्स। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, जो आपको इसको बारे में बताया था। किसके बारे में? समयावाद के बारे में। तो लिख देते हैं कार्ल मार्क्स बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स है ना, यहाँ पे लिख देते हैं एंगेल्स। ठीक है, एंगेल्स। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ही बताए थे समयावाद के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार आपका समाजवाद और समयावाद में अंतर लिखना के जब आएगा, तो इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको पूरा के पूरा नंबर मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये जो थे ना, ये सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, लुई ब्लास, रॉबर्ट ओवन, ये समाजवाद में मतलब गरीब अमीर कैसे एक हो, ये नहीं बताए थे। ये बताए थे कौन? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स, यानी कार्ल मार्क्स और एंगल्स बताए थे कि कैसे मतलब होना है। तो कार्ल मार्क्स बोले थे कि वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, तभी दोनों मतलब कि एक होगा, यानी वर्ग विहीन होगा। कौन बताए थे? कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये समयावाद के अंतर्गत आता है। अब हम आगे चलते हैं कि इस सब को क्या था। चलिए, तो इसको हम मिटाते हैं। अब इसको हटा रहे, ध्यान से देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा जितने भी विद्यार्थी सभी में, ताकि उन सबको भी फायदा हो, अच्छा से आगे की ओर बढ़ते रहे। देखिए, अब समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या था, अब यहाँ पे एक स्वप्नदर्शी, यानी स्वप्नदर्शी के मतलब सपना एक दिखाया था। कौन दिखाया था? तो ये बताया था कि इस तरह से होइए तो आपको जो है समाजवाद में जो गरीब अमीर एक साथ नहीं रह पा रहा था, समन्वय नहीं हो पाता था, तो स्वप्न दिखाया था। कौन? तो यहाँ पे लिख देते हैं स्वप्नदर्शी के बारे में जो बताया था, स्वप्ना यानी सपना दिखाया, वो कौन दिखाया था? तो ये दिखाया था सेंट साइमन। कौन? सेंट साइमन था। और इसमें था चार्ल्स फूरियर। ठीक है, चार्ल्स फूरियर। और एक था आपको लुई ब्ला। ठीक है, लुई ब्ला ऐसे लिख देते हैं, लुई ब्ला। ठीक है, ये जो था। उसके बाद एक और था, क्या नाम था उसका? रॉबर्ट ओवन। ठीक है, ओवेन। तो रॉबर्ट ओवन ये सब जो था ना, ये
ये क्या किया, मतलब समाजवाद में ही मतलब जो देखे थे कि वर्ग समन्वय की जो अमीर और गरीब कैसे एक हो, उसके बारे में ये लोग नहीं बता पाए, खाली क्या किए, सपना दिए, यानी सपना दिखाए। तो उसी बोले आपसे एग्जाम में पूछेगा कि स्वप्नदर्शी के बारे में कौन बताए थे समाजवाद में, तो आप उसका उत्तर ये लगाइएगा, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, लुई बोला, रॉबर्ट ओवेन। अगर सभी देगा तो सभी मारना होगा, एक देगा इनमें से तो कोनो एक लगाना होगा, राइट। अभी इसी को स्वप्न मतलब दर्शी को ही आप ये इंग्लिश में बोल सकते हैं यूटोपिया। क्या बोलते हैं? यूटोपिया बोलते हैं, यूटोपिया, ठीक है, इंग्लिश में यूटोपिया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जानते हैं कार्ल मार्क्स क्या बोले थे कि ऐसे ये लोग जो है ना, मतलब कि पूंजीपति वाले वर्ग जो है ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। बोले थे कि पूरा दुनिया का मजदूर एक हो। कौन बोले थे? कार्ल मार्क्स बोले थे। तो पहले कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं कि उसका जन्म कब हुआ था और उसका यानी कि जो है मतलब कि मरण कब हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। 13 मार्च 1883 में इनका डेथ हुआ था कार्ल मार्क्स के। लेकिन पहले चलते हैं यहाँ पर लिखते हैं कि कैसे कैसे इसका जन्म हुआ था, लिखते हैं। चलिए, तो देखिए पूछेगा आपको कार्ल मार्क्स के बारे में, जो महत्वपूर्ण है उसी पॉइंट को लिखा जाता है। इतिहास में क्या होता है, जो जरूरी घटना घटित हुआ है उसके बारे में पढ़ना है, जो जरूरी चीज़ होता है उसको पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था, वो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? तो पहले कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, कार्ल मार्क्स का, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 5 मई। इसका जन्म जो हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी, 5 मई 1818 ईस्वी, ठीक है। मई चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं, 5 मई, ठीक है, 5 मई 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसको? कार्ल मार्क्स के। और कार्ल मार्क्स के जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? कार्ल मार्क्स के जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी की एक जगह था जिसका नाम था जर्मन, यानी राइन प्रांत एगो जगह था, ठीक है, राइन प्रांत, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी कहाँ है आप लोग बताइएगा, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी में हुआ था। इसका जो एक जगह था उसका बोलते हैं राइन प्रांत। जर्मनी कई राज्यों में बिखरा था। आप लोग के पढ़ा दिए है पिछला वीडियो में, यूरोप वाला में। ये जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था किसका, जो किस युद्ध के तहत हुआ था? तो सेडावा का युद्ध के तहत हुआ था जर्मनी का एकीकरण, है ना। तो जर्मनी में जो था राइन प्रांत में इनका जन्म हुआ था, राइन प्रांत में, राइन प्रांत। और इसके पिताजी के जो नाम था, यानी इनका पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स, हेनरिक, ठीक है, हेनरिक मार्क्स था इनका पिता के नाम, मार्क्स, ठीक है, हेनरिक मार्क्स, हेनरिक मार्क्स, आधा क है, ठीक है ना, आधा क, हेनरिक मार्क्स। और इनको जो था ना, ये हेनरिक मार्क्स इनका पिता था। लेकिन वहाँ के जो जर्मनी के जो राजा था, कार्ल मार्क्स को भगा दिया था जर्मनी से, कि भगा दिया था मतलब अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए वहाँ के जो राजा भगा दिया था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो कार्ल मार्क्स को वहाँ से भागना पड़ता है। यानी भाग के कहाँ आते हैं? तो ये इंग्लैंड आ जाते हैं। कहाँ पे? इंग्लैंड आ जाते हैं, इंग्लैंड, इंग्लैंड आ जाते हैं। इंग्लैंड के कहाँ पे? तो लंदन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रहने के बाद जो है एक ये बोलते हैं, एक जो वर्ग संघर्ष के बारे में जो बताया, कौन बताया? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वर्ग संघर्ष के बारे में कौन बताए थे। तो वर्ग संघर्ष के शब्द कौन दिए थे? तो ये आपको कार्ल मार्क्स ही दिए थे। और एक बात और ये बताए थे कि क्या बोले थे कि पूरा दुनिया के मजदूर एक हो। क्या बोले थे? पूरा दुनिया के मजदूर एक हो, क्योंकि उससे पूंजीपति वर्ग का कब्जा था जो भी था। तो वो जो थे ना कि बोले थे कि पूरा दुनिया के मजदूर एक हो, तुम्हारे खोने के लिए कुछ नहीं है पैरों के जंजीर के अलावा, लेकिन जीतने के बाद पूरा जहां है। कौन बोला था? कार्ल मार्क्स बोले थे। पूरे दुनिया के मजदूर यानी मजदूर के लिए एक नारा दिए थे, एक मतलब कि कथन कहे थे, थ्योरी कहे थे। तो यहाँ पे लिखते हैं दुनिया के मजदूर एक हो, है ना, दुनिया के
मजदूर, यानी एक शब्द बोले थे, यहाँ पे नारा कह सकते हैं, है ना, नारा कह दीजिए। आपसे पूछा है किसने कहा था कि दुनिया का मजदूर एक हो, तो आप लिख देते हैं दुनिया, एक मिनट, दुनिया के मजदूर एक हो। दुनिया, यहाँ से देखिए, दुनिया के मजदूर एक हो, एक हो। तुम्हारे पास, देखिए इसी में है, तुम्हारे पास, जगह है कम है यहाँ पर, कोई बात नहीं, लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तुम्हारे पास, तुम्हारे पास खोने के लिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ भी नहीं है। तुम्हारे, तुम्हारे पैर के जंजीर के अलावे, क्या बोलिएगा, तुम्हारे पैर या पैरे ना, पैर, पैर के बेरी के अलावे, है ना, पैर के बेरी के अलावे, अलावे कौन बोला था, ये कार्ल मार्क्स बोला था, पैर के बेरी के अलावे। लेकिन, लेकिन जीतने के बाद, जीतने के बाद पूरा जहां है, पूरा जहां है, कौन बोले थे, ये बोले थे कार्ल मार्क्स, ठीक है, पूरे मजदूर को बोले थे। जीतने के बाद पूरा जहां है, जीतने के बाद पूरा जहां है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से है नारा, दुनिया के दुनिया के मजदूर एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पैर के बेरी के अलावे, यानी तुम्हारे पैर के बेरियों के अलावे, लेकिन जीतने के बाद पूरा जहां है, जहां है, कौन बोले थे, कार्ल मार्क्स बोले थे। उसके बाद कार्ल मार्क्स जो है ना, यहाँ पे देखिए जगह यहाँ पर कम है तो हम सारा बात यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन हम दिए हैं, ये लिखने के बाद अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में ही लिख रहे हैं ये जगह, ठीक है, यहाँ पर ही। तो कार्ल मार्क्स क्या बोले थे, कार्ल मार्क्स के जो थे, उसके बाद जो कार्ल मार्क्स जो है मतलब कि फ्रांस चले जाते हैं। फ्रांस जाने के बाद वहाँ पे इनका एक साथी होता है जेनी, जेनी नाम के इनका लड़की से मतलब कि जो है विवाह हो जाता है, ठीक है, जेनी नाम के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जेनी, जेनी से 1843 में इनका विवाह हो जाता है, ठीक है, किसका, कार्ल मार्क्स के, इनका साथी ही होता है ये जेनी। 1843 में फ्रांस में इसका विवाह हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये मतलब कि 1844 में ही एक इनका जो दोस्त होता है, 1844 में ही एक इनका दोस्त होता है, जो दोस्त के नाम होता है एंगलेस, ठीक है, एंगेलस, इससे मतलब कि मुलाकात हो जाता है, ठीक है, फ्रांस में ही कार्ल मार्क्स को, ठीक है, कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स को फ्रांस में ही मुलाकात होता है, कार्ल मार्क्स। और जेनी को सब जानते रहता है कि दोस्त रहता है कार्ल मार्क्स को, ठीक है ना। तो ये फ्रांस में, कहाँ पे, फ्रांस में ही मुलाकात। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि एंगलेस से मुलाकात 1844 में कहाँ पे हुआ था कार्ल मार्क्स को, तो ये फ्रांस में हुआ था। और जेनी से विवाह हुआ था कार्ल मार्क्स को, ठीक है, 1843 में। उसके बाद जो है कार्ल मार्क्स जो है मतलब एक किताब लिखा है, जिस किताब का उसमें जो लिखे हैं किताब में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, वो जो किताब है वो लिखे थे, कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो किताब है वो लिखे थे, ठीक है, 1867 में लिखे थे ये, ठीक है, 1867 नहीं, 1848 में, 1848 में किताब ये लिखे थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो 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 ये किताब लिखे थे कौन? कार्ल मार्क्स। सबसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन लिखे थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन लिखे थे? तो वो आपको कार्ल मार्क्स जी लिखे थे। कब लिखे थे? 1848 में लिखे थे। ठीक है। कम्युनिस्ट के मतलब होता है साम्यवाद और मैनिफेस्टो के मतलब होता है घोषणा पत्र। क्या होता है? कम्युनिस्ट के मतलब साम्यवाद और मैनिफेस्टो के मतलब घोषणा पत्र। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। और एक किताब और ये जारी करते हैं कार्ल मार्क्स, जो दास कैपिटल नामक पुस्तक। ठीक है। आपसे पूछा है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स। कब लिखते हैं? तो ये 1867 में लिखते हैं। 1867 में लिखते हैं दास कैपिटल नामक पुस्तक। ठीक है। दास कैपिटल बहुत फेमस किताब है, हर एग्जाम में पूछ चुका है। दास कैपिटल नामक पुस्तक जो लिखते हैं कौन? तो कार्ल मार्क्स ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से हम बात की है कार्ल मार्क्स के बारे में, तो ये कार्ल मार्क्स से लिखे 1867 में। ठीक है। उसके बाद जो है दास कैपिटल नामक पुस्तक को ही समय जो इसमें जो भाषा जो है नारा जो दिए थे, दास कैपिटल नामक पुस्तक में ही लिखा गया है कि दुनिया के मजदूर एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बेरियों के अलावा जीतने के बाद पूरा जहां है। ये कौन में लिखा था? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक में लिखा था। तो साम्यवादी लोग जो है मानते थे दास कैपिटल नामक के, यानी कि समाजवाद का बाइबिल। ठीक है। आपसे पूछा है कि समाजवाद का बाइबिल साम्यवाद के लोग मानते थे किस किताब को? तो दास कैपिटल नामक किताब को। ठीक है। याद रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ये अलग क्वेश्चन है, नोट करते हैं इसको, यहाँ से यहाँ लिखिएगा, अलग में लिख लीजिएगा। ठीक है। एक और है, आपसे पूछेगा एक किताब के नाम और मतलब कि वार एंड पीस की पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना। वार एंड पीस, वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक जो है वार एंड पीस के लेखक, ठीक है, इसका लेखक है टॉलस्टॉय जी। कौन? टॉलस्टॉय जी, टॉलस्टॉय जी इसका लेखक है। वार का मतलब युद्ध होता है, हिंदी में बोल देते हैं। वार का मतलब युद्ध, एंड का मतलब और पीस का मतलब शांति। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक किताब और था, एक किताब था जो किताब का नाम था माँ। ठीक है। तो इसका जो लिखे थे एक्समिक गॉर्की, है ना, गॉर्की, एक्समिक, है ना, एक्समिक, ठीक है, एक्समिक गॉर्की जी लिखे